वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे इस वीडियो में बहुत सारी महत्वपूर्ण खबरों की। यूपी शिक्षक सेवा चयन आयोग के गठन से लेकर एडेड जूनियर की पुरानी भर्ती, एडेड जूनियर की नई भर्ती, टीजीटी पीजीटी पुरानी भर्ती, नई भर्ती, साथ ही साथ एलटी ग्रेड को लेकर क्या जानकारी निकल कर आई है शासन स्तर से डिस्कस करेंगे। लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि आजकल के सभी एग्जाम में करंट अफेयर का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। करंट अफेयर का वेटेज भी आजकल की परीक्षाओं में काफ़ी ज़्यादा रहता है। इसी वजह से पीडब्ल्यू आपके लाया है लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर के लिए बुक। इस बुक में आप देख सकते हैं कि आपका बजट भी कवर है, लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव हुए हैं 2024 में कवर हैं, अयोध्या राम मंदिर, इजराइल हमास युद्ध, G7 शिखर सम्मेलन, साथ ही साथ 500 से अधिक करंट अफेयर और 1100 से ज़्यादा MCQ आपको दिया जाएगा QR कोड के माध्यम से। और देख सकते हैं कि किन किन परीक्षाओं में ये बुक आपका हेल्प करेगा। स्टेट PSC हो, चाहे यूपी का PCS, बिहार का BPSC, साथ ही साथ शिक्षक भर्ती हो, NDA, CDS, SSC, CGL, तमाम परीक्षाओं में ये बुक आपको हेल्प करेगा। जनवरी से जून 2024 तक के करंट अफेयर इसमें कवर किए गए हैं। सभी टॉपिक को डिटेल में कवर किया गया है और आपको MCQ भी दिया गया है प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए। ये बुक आपको हिंदी में तो मिल ही जाता है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। यदि आपको ये बुक लेना है ऑनलाइन अमेजन या फ्लिपकार्ट से तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और यदि आप ये बुक खरीदते हैं PW स्टोर से तो आप हमारे कोड QR 100 से डिस्काउंट भी ले सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूपी शिक्षक सेवा चयन आयोग की। तो दोस्तों, नए आयोग के गठन को लेकर जानकारी ये प्राप्त हो रही है कि सरकार की कोशिश है इसी माह अध्यक्ष और उप सचिव की नियुक्ति हो जाए। सचिव की नियुक्ति हो गई, मनोज कुमार जी सचिव बनाए गए। मैंने आपको अपडेट दिया था 2-3 दिन पहले। और अब परमानेंट अध्यक्ष और 4 उप सचिव की जो नियुक्ति होनी है उसको लेकर अपडेट आ रही है कि इस माह ये नियुक्तियां हो सकती हैं। इसको लेकर सरकार गंभीर है। डिले हुआ तो अगस्त के स्टार्टिंग में ये नियुक्तियां कर ली जाएंगी। हालांकि काफ़ी डिले हो गया और युवा तो सरकार को बता ही चुका है लोकसभा चुनाव में कि हम नाराज़ हैं सरकार से। उसके बावजूद सरकार अभी भी एक्शन मोड में नहीं दिख रही है, स्पेशली भर्तियों को लेकर। लोकसभा चुनाव के बाद कोई भी ऐसा कदम नहीं सरकार का दिखा जिससे ये लग रहा हो कि भर्तियों को लेकर सरकार अब सीरियस है। उपचुनाव होने हैं और देखना होगा कि इसमें किस प्रकार के नतीजे आते हैं। फिलहाल बात करते हैं अपने अपडेट की। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग से अपडेट यही है कि जुलाई एंड तक कोशिश है सरकार की कि अध्यक्ष और उप सचिव की नियुक्ति हो जाए। खबर ये मिली है अधिकारियों के माध्यम से कि अध्यक्ष पद के लिए आवेदन काफ़ी ज़्यादा आ गए। इसकी वजह से छंटनी के काम में समय लग गया और सारा काम इस माह कंप्लीट होने की उम्मीद है। एडेड जूनियर भर्ती को लेकर मामला कोर्ट में चल रहा था, जिसमें सरकार ने ये क्लियर किया है कि जो पुरानी भर्ती है उसे हम बहुत जल्द पूरा करने जा रहे हैं। मामला ये था कि सरकार ने मैनेजमेंट के माध्यम से भर्तियों को बंद कर दिया था, तो एडेड जो 6 to 8 विद्यालय उसमें भर्ती हो नहीं पा रही थी और सरकार भर्ती कर नहीं रही थी। तो मैनेजमेंट के भी हाथ बंध गए थे। तो मैनेजमेंट चले गई थी कोर्ट में और कह रहे थे कि हमें ही भर्ती करने दीजिए जब आप भर्ती नहीं कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने इस पर क्लियर किया कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। हम पुरानी भर्ती जो एडेड जूनियर वाली है उसे हम 15 दिन के अंदर क्लियर करने जा रहे हैं। इसमें आरक्षण का कुछ पेच फंसा हुआ था, वो जल्द क्लियर हो जाएगा और उसके बाद नई भर्ती पर भी काम होगा। नए आयोग के सक्रिय होने के बाद 6 to 8 में भर्ती देखने को मिलेगी। तो पहले इंतजार करना होगा पुरानी भर्ती के कंप्लीट होने का, उसके बाद ही कुछ नई भर्ती को लेकर उम्मीद जगेगी। साथ ही साथ आपको पता है कि 2022 की असिस्टेंट प्रोफेसर हो या टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो, नए आयोग से होना है। तो यदि अगस्त तक नया आयोग पूरी तरीके से सक्रिय हो जाता है, सभी नियुक्तियां हो जाती हैं, एग्जाम कंट्रोल वगैरह सबकी, तो अगस्त के बाद सितंबर-अक्टूबर तक 2022 की असिस्टेंट प्रोफेसर और नवंबर-दिसंबर तक टीजीटी पीजीटी पॉसिबल है। इससे पहले परीक्षा पॉसिबल नहीं है, यही सच्चाई है। कोई आपसे कुछ भी कहे कि अगस्त में एग्जाम हो जाएगा, सितंबर में हो जाएगा, नवंबर से दिसंबर तक या इसके बाद, ये आप मान कर चलिएगा, ठीक है। नवंबर से पहले तो उम्मीद ही नहीं है 2022 की टीजीटी पीजीटी हो जाए, ठीक है। और नई भर्ती को लेकर ये अपडेट है कि इस साल कोई भी नई भर्ती नहीं आ पाएगी, जो भी होगा अगले साल होगा। अधिकारियों के माध्यम से जानकारी ली गई कि नई भर्तियों को लेकर क्या चल रहा है। तो जानकारी ये प्राप्त हुई है कि एक टीजीटी पीजीटी भर्ती पर काम चल रहा है। कुछ अधियाचन वगैरह की खबरें निकल कर आई हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो खबर वायरल हो रही है 45,000 पदों पर, इसको लेकर कोई भी ऑथेंटिक सूचना नहीं है। बिल्कुल अधिकारी मना कर दे रहे हैं। यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो वहाँ पर अवेलेबल हैं 12 सदस्यों की नियुक्ति हो गई है, आप लोगों को पता होगा। हालांकि अध्यक्ष के आने के बाद ही चीज़ें और क्लियर हो पाएंगी। हो सकता है सरकार अपने स्तर पर रिक्तियों का ब्यौरा ले रही हो, लेकिन अभी कोई भी अधियाचन, कोई भी रिक्तियाँ, कोई भी फाइनल प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार ने फैसला नहीं लिया है। टीजीटी पीजीटी की भर्ती अगले साल आ सकती है, इसको लेकर कुछ जानकारी निकल कर आ रही है। अब बात करते हैं फाइनली एलटी ग्रेड की।
तो मैंने आपको बताया था कुछ समय पहले कि LT ग्रेड में समकक्ष अर्हता का जो मामला है वो जल्द क्लियर हो जाएगा। शासन स्तर पर मामला लंबित था, वहाँ से जो समकक्ष अर्हता मामला है LT ग्रेड में उसे क्लियर किया जा रहा था, लेकिन कुछ इसमें कन्फ्यूज़न हुआ और स्पष्टीकरण के लिए फाइल फिर से UPPSC भेज दिया गया है। तो कुछ बिंदुओं पर UPPSC से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। मेनली यहाँ पर मामला ये है कि जो समकक्ष अर्हता मामला है इसे नई नियमावली में ऐड करना है। नियमावली में जब ये ऐड होगा तो ही जाकर ये मामला निपट पाएगा। तो कुछ उसमें डाउट है और स्पष्टीकरण के लिए फाइल UPPSC आई है। अब यहाँ से फिर जब फाइल जाएगी शासन स्तर पर तो फाइनल जाकर वहाँ पर मुहर लगेगा। तो अभी LT ग्रेड में भी जानकारी निकल कर आ रही है कि कम से कम 2 महीने का डिले है, क्योंकि फाइल वापस आ गई। देखना होगा UPPSC कितना समय लेता है, फिर ये वापस जाता है, फिर शासन स्तर पर कितना समय लगता है, कैबिनेट वगैरह से पास भी होना होगा। तो कम से कम 2 महीना LT ग्रेड की भर्ती में डिले है। तो जुलाई तो खत्म ही है, यानी अगस्त सितंबर के बाद ही अब LT ग्रेड में कुछ हो सकता है। तो यही कुछ जानकारी थी आप सभी लोगों के लिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।